हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी गर्ग आप सबका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। और ये सॉरी भी फील करती हूँ कि मैं थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद आई हूँ। इट्स लॉन्ग अबाउट 2 मंथ्स, जहाँ तक मुझे 2 महीने बाद मैं अपना एक लाइव वीडियो बना रही हूँ जो कि आपके यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को जानिएगा और समझिएगा। जो ये आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक जो भी मेरे साथ लास्ट मंथ जिसकी प्रॉब्लम मुझे बहुत खटकी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इन प्रॉब्लम्स को जो है आपके सामने जरूर लेके आऊं और उसको शेयर करूं। तो जो आज कहते हैं ना, अपना तन मन और धन, इन सब की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है कि हम लोगों ने किस तरह से उसको स्टेबल करके रखना है। तो मैं बिलीव करती हूँ सबसे पहले अगर अपना खुद का शरीर ठीक है तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो जो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए अपनी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हमारे साथ हमारी हेल्थ रहेगी तब तक हम सब चीजों का अच्छे से डट कर सामना कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, जैसे आपको पता है, जो लोग भी आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनको भी इंट्रोड्यूस अपना करवाना चाहती हूँ। मैं पल्लवी गर्ग आप सबके सामने लाइफ से रिलेटेड वीडियोस जो कि आपको मोटिवेट करती हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस और साथ ही साथ बच्चों के टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और आप सबके सामने एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड्स रखती हूँ। अपने जितने भी अपने शब्द हैं वो इस तरीके से रखती हूँ, बहुत ही कैजुअली, नॉट कह लीजिए एक तरह का कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत नॉर्मल वर्ड्स में आपको बोलती हूँ कि हाँ, हम अगर एक फैमिली बनी है तो एक दूसरे से इंटरेक्शन, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मैं अपने जरिए, अपनी वीडियो के जरिए सबको यही बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि हाँ, जितनी भी मेरी फैमिली है या जितना भी मेरा ग्रुप है, मैं उनसे बातें शेयर कर सकूं और उनको अच्छे से अच्छे थॉट प्रोसेस या उनको अच्छे से अच्छे और वर्डिंग जो कि जेन्युइनली हमारे साथ भी होती है और आपके साथ शेयर कर सकूं, बता सकूं। तो जो मेरे साथ जो लास्ट मंथ प्रॉब्लम रही है मेरी हेल्थ इशू को लेके, वो ये थी कि जो मौसम भी है, एक तो इस तरह का मौसम है, कहते हैं एकदम से कोल्ड, एकदम से कफ, जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ऐसे ही एज अ मदर भी बच्चों को भी ये दिक्कत आ रही थी। तो मैंने ये चीज का बहुत रियलाइज करा, मुझे बहुत ये चीज के बारे में रियलाइजेशन हुई कि अकेले मेरे साथ नहीं ये प्रॉब्लम आ रही, काफी मदर्स के साथ भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ काफी खुद के फ्रेंड्स में भी ये प्रॉब्लम है कि हाँ, ये चीज जैसे कोल्ड एंड कफ और स्नीजिंग, ये सब कुछ जा ही नहीं रहा विद द ड्यू टू वेदर। अगर हम वेदर का भी कह दें, हाँ, वेदर के अकॉर्डिंग भी ये चीज थी कि वेदर के अकॉर्डिंग भी ये चीज कम नहीं हो रही थी। तो मैंने कुछ चीजों का ध्यान रखा क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या हम खुद भी कुछ ऐसे हैं कि हम लोग कहते हैं कि दवाई पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, घर के जो नुस्खे हैं उनको देखिए। तो घर के जो नुस्खे हैं वो बहुत ही सफिशिएंट होते हैं हम सबके लिए। इट्स नॉट फॉर ओनली वन पर्सन, इट्स फॉर एवरीवन। तो ये हर कोई बंदा, हर कोई अपने बच्चे के लिए भी कर सकता है। मैंने दोनों को देखते हुए, बच्चों का भी और बड़ों का भी देखते हुए, कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम लोग इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे, वैसे तो ये जो चीजें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ ये कॉमनली चीजें हैं, जैसे कि काफी लोगों को भी इनके बारे में जानकारी होगी कि अगर हम ऐसे करते हैं तो ऐसे हो सकता है। बट कहते हैं ना, जब हम किसी से सुनते हैं या किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो चीज जल्दी कैच में आती है और जल्दी उस चीज के बारे में हम सोचते हैं और हमारे दिमाग में वही चीज घूमती है, हाँ, उसने ये चीज बोली थी। तो शायद मेरे भी वर्ड्स जो है वो आपके तरफ पहुंचेंगे, जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वर्ड्स हैं, जो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ वो आपके तरफ पहुंचे, आप उसके ऊपर भी गौर फरमाइएगा। तो जो पहला है, जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है तो हम लोगों को खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए भी क्या करना चाहिए कि एकदम से हम लोग बाहर से जब भी अंदर आते हैं, जैसे हम टेम्परेचर का बोल लीजिए, इसमें मैं टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो रखना चाहूंगी। जब हम एकदम से गर्मी से एकदम से अंदर आते हैं, कूलिंग में आते हैं, या रूम हमारा एकदम हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने रूम टेम्परेचर किया होता है, तो जब हम एकदम से बाहर से अंदर आते हैं या गर्मी से या धूप से अंदर आते हैं, घर में आते हैं अपने, तो हम फैन ऑन कर देते हैं, एसी ऑन कर देते हैं। ये जो वेदर है वो इस तरह का नहीं है।
हम अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद के लिए भी ये चीज मतलब आजमाएं कि जब हम एकदम से आए, बाहर से आए या कोई भी एक्टिविटी, चाहे फिजिकल एक्टिविटी अपनी कोई भी करें, तो पसीने जब आ रहा हो हमें, जब तो हम एकदम से ना एसी चलाएं ना फैन चलाएं। ये जो दोनों चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत, उस टाइम तो हमें ये लगता है कि हमें एक कूल इफेक्ट आ रहा है, लेकिन बाद में हमें थोड़ी देर बाद रियलाइज होने लगता है, जैसे हमें स्नीजिंग होने लग जाता है, तो हमें ये चीज की दिक्कत आने लग जाती है। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। दूसरा है मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे सीजन्स के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स और साथ में फ्रूट्स जरूर लें। ये जो वेजिटेबल्स हैं जैसे हम गर्मियों में लेते हैं, गर्मियों में आप देखिएगा कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर फ्रूट्स में देखा जाए तो ज्यादातर वाटरी फ्रूट्स आते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, जैसे मेलन हो गया। तो ये जो फ्रूट्स हैं और ये जो फ्रूट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पानी ज्यादा होता है और हमारी जो बॉडी है, क्योंकि गर्मी में हमें क्या होता है, गर्मी में हमें पसीना निकलता है और अगर हम इन फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इंटेक करते हैं, बॉडी में सेवन करते हैं, तो हमें पेट अपना भरा भरा लगता है, हमें ऐसे लगता है हमें कुछ और चीज की नीड नहीं है। वैसे भी गर्मी में आप रियलाइज करेंगे, अभी तो गर्मी का मौसम इतना आया नहीं है, वेदर अभी क्लाइमेट अभी मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज ही है, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे हमें खाने की भी कम भूख लगती है। वो इसी वजह से कि गर्मियों में खाने की भूख कम लगती है, इसीलिए ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये जैसे मैंने आपको जो फ्रूट्स बोले हैं, ये फ्रूट से हम लोग क्या है, ये फ्रूट का टेक करने से, इनटेक करने के, अगर बॉडी के अंदर हम लोग ये चीज ले रहे हैं तो हमें पानी खाने की भी कम भूख लगेगी और हमारा पेट भी भरा लगेगा। तो हमें सीजनिंग फ्रूट्स जरूर लेने चाहिए। इन मौसम में हमें सीजनिंग फ्रूट्स लेने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर लेनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें एज अ हेल्थ, एज अ बॉडी फिटनेस जरूर रखती है। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर लेनी चाहिए। साथ ही साथ हमें इस मौसम में अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, अगर जिनको भी प्रॉब्लम है थोड़ा स्नीजिंग की, या ठंड जल्दी लग जाती है, जल्दी ठंड पकड़ में आ जाती है, जल्दी कोल्ड और कफ हो जाता है, तो उनके लिए मेरी ये एक तरकीब रहेगी कि आप क्या करिएगा, आप गरम देसी घी जो होता है, देसी घी इज द बेस्ट इक्विपमेंट। मैं मानती हूँ कि ये एक तरह का आशीर्वाद है सबके लिए, ये एक बेस्ट दवाई है। मेडिसिन की तरफ से भी आप इसको देखा जाए तो आप मेडिसिन की तरफ में भी ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको स्नीजिंग बहुत हो रही है और आप चाहते हैं कि देसी इलाज करना है उसका, ठीक है, घर की चीजों से, तो आप देसी घी ले, देसी घी को कोसा करके, सब वार्म करके, लिटिल वार्म करके आप उसके नोज उसका चल रहा है तो आप उसके नोज में डाल सकते हैं। ये एक तरह की बहुत ही असरदायक कह लीजिए दवाई है, जो कि मैं अपने बच्चों के लिए साथ भी करती हूँ। अगर उनको ज्यादा दिक्कत आती है, जैसे सर्दियों में, बहुत सी सर्दियों में वेदर जब हमारा जनवरी फरवरी का होता है, या दिसंबर के वेदर में भी, न्यू ईयर वेदर में भी ये चीज दिक्कत आती है, तो हाँ मैं जरूर ये चीज लेती हूँ कि बच्चों को देसी घी जरूर लगाती हूँ, उनकी चेस्ट पे लगा देती हूँ देसी घी। अगर बच्चे को थॉट पे, यहाँ पे गले पे कोई दिक्कत है तो उसके गले पे लगा देती हूँ, जो कि उसके लिए बहुत ही असरदायक होता है। या फिर हम लोग उसमें, अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है पेट की, अगर उसके पेट में पेन हो रहा है या उसको पेट की इन्फेक्शन हो रही है, तो आप क्या करिए कि देसी घी में आप थोड़ा सा हींग लीजिए और हींग को गैस पे थोड़ा सा, जितनी देर तक उसका कलर चेंज नहीं होता तब तक आप उसको गैस पे रखिए, और उसके बाद हल्का हल्का कोसे और हल्के हल्के हाथों से आप उसको अप्लाई करिए उसके पेट पे। आप देखिएगा उसको इफेक्ट जरूर होगा। ये चीज हम अपने बच्चों के साथ साथ खुद के लिए भी कर सकते हैं। हम सर्दियों में अगर ये चीज लेते हैं तो हमारी जो सर्दी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगी, ये मेरा मानना है। साथ ही साथ जो मैं आगे बताऊंगी वो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो चीजें हैं ये नॉर्मली हैं। मैं इन चीजों के बारे में जो भी आज आपको ये डिस्कस कर रही हूँ, ये चीजें नॉर्मली भी हैं। कई लोगों को इन चीजों के जो मैं नुस्खे भी बता रही हूँ, कईयों को ये नए भी लग रहे होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी दादी नानी ये नुस्खे करते थे और वही हमें बताते हैं, और मुझे भी उन्हीं से पता लगे हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो जो कि मैंने अपने बच्चों के साथ भी करे हैं। तो कहते हैं ना, पहले खुद के ऊपर करिए फिर हम किसी को बताएं। तो आज यही चीज मैं कर रही हूँ, जो चीजें मैंने अपनाई हैं वो आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ जब अगर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को देखा जाए कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, एकदम से बच्चे हटते ही नहीं है देखा जाए बच्चे क्योंकि नॉटी हैं, आजकल के सारे बच्चे नॉटी हैं,
तो वो उनको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, उनको फास्ट फूड बहुत पसंद है। तो ये चीजें जो बाहर की चीजें हम बच्चों को दे देते हैं, या हम खुद भी लाइक करते हैं, या हम खुद भी खाते हैं बाहर जाके, तो जब भी बाहर से कुछ चीज खा के आए या कुछ बच्चों को भी खिलाएं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि उनको एक बाहर से आके, चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे वो सर्दी का मौसम हो, एक हैबिट जरूर डालिए कि आप बच्चों को या खुद के लिए भी एक थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर जरूर लें। उसके बाद वैसे तो खाने के साथ पानी नहीं लेना चाहिए, खाने के बाद पानी नहीं लेना चाहिए, हम खाने के साथ पानी ले सकते हैं, इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप गर्म पानी का सेवन जरूर कराएं, और बच्चों को भी ये आदत डालें। मेनली गर्म पानी का सेवन हम लोग वैसे भी जितने भी डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, वो सारे यही कहते हैं कि सुबह उठकर गर्म पानी जरूर पिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी को नरिश कर देता है एकदम से अंदर से, और जो पूरे दिन का कहते हैं ना, पूरे दिन की एनर्जी होती है वो ला देता है। अगर हम गर्म पानी में नींबू डाल के लेते हैं तो हम अपनी बॉडी का जो है वेट भी लूज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये एकदम घरेलू भी हैं और घर की चीजें हैं, तो हम इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्दियों में जैसे जिनको ज्यादा ठंड लगती है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए आप लोग ड्राई फ्रूट्स जरूर लें। ड्राई फ्रूट्स में आप वॉलनट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आप आमंड्स ले सकते हैं, कैश्यू ले सकते हैं। कैश्यू का सेवन जितना हो सके कम करें। कैश्यू हमारे लिए जो है वो अंदर कह लीजिए कि एक फैट प्रोसेस है उसमें ज्यादा, तो वो फैट ज्यादा बनाता है, लेकिन जो आमंड्स हैं, जैसे कहते हैं भिगोए हुए जो है हमारे बादाम, हम लोगों को उसका सेवन रात को भिगो के रख लीजिए, सुबह जरूर लें, ये जरूर करना चाहिए। तो आमंड्स लेने चाहिए और वॉलनट्स जरूर लेने चाहिए, दिन में 2 या 3 वॉलनट्स जरूर लेने चाहिए। और इन चीजों के साथ साथ हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, इसलिए बच्चों को भी आदत डालें और खुद के लिए भी प्रोटीन बार जरूर लें। प्रोटीन बार जो है वो बहुत अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। जो लोग जिम जाते हैं, जो जिम के एडिक्ट हैं, तो वो लोग जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। वो प्रोटीन के चक्कर में, प्रोटीन इनटेक करने के चक्कर में वो कई बार जिम के जो बड़े बड़े प्रोटीन्स के शेक होते हैं वो भी लेते हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं, मैं नहीं, किसी को भी हम नहीं कहते, लेकिन कुछ हद तक जो ये प्रोटीन बार्स हैं जो सफिशिएंट, जो कि अच्छे से और लेबल्ड वाले हैं, वो जरूर लेने चाहिए। प्रोटीन बार कभी भी गलत नहीं होते। प्रोटीन बार जो है वो भी उसके ऊपर भी मतलब एज मेंशन किया होता है, किस एज ग्रुप में हमने लेना जरूरी है। हम ये जरूर देखें कि बच्चों को किस एज में देना है। कई बार एनर्जी ड्रिंक्स हम लोग देखते हैं मार्केट में आती है, एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर स्पेशली लिखा होता है कि इतने से इतने एज के बच्चे में देनी है। तो बच्चों को हम लोग ये चीज देखते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, बच्चों को हम कहते हैं एनर्जी ड्रिंक है, बच्चों को जरूरत है, हम दे देते हैं। बच्चों में देखा जाए सबसे ज्यादा एनर्जी बच्चों में होती है, बच्चों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इवन हमसे भी ज्यादा बच्चों में एनर्जी है। तो बच्चों को स्पेशली देने से पहले ये जरूर देखें, ध्यान दें, नोट करें कि उसके ऊपर जो एनर्जी बार हो चाहे या एनर्जी ड्रिंक हो, उनके ऊपर मेंशन किया होता है कि हमें किस एज के बच्चों को देना जरूरी है। ये चीज का जरूर ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं इसके साथ आप सबसे विदा लेती हूँ, और मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको मेरी इन बातों का कुछ समझ आया या अच्छा लगा तो आप इनको जरूर आगे शेयर करिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय गाइस।